भारत अपनी संप्रभुता से समझौता कर लिया है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हम हिंदुस्तानी हैं तो हम तो मरते दम तक मानेंगे और इस उम्मीद में बैठे हैं कि कल हमारा तो होगा। हितों को देखिएगा, दंडात्मक टैरिफ यानी कि पीनल टैरिफ, मतलब वो हमें दंड दिया था 25% टैरिफ लगा करके। अमेरिका ने भारत का नक्शा जारी करके वैश्विक जगत में भूचाल ला दिया है। नक्शा जारी करता है अमेरिका और उस नक्शे में ऐसा क्या है कि वैश्विक जगत में भूचाल आ गया है। तो आप जान लीजिए कि नक्शे में क्या है। अमेरिका पहली बार ऐसा नक्शा जारी करता है जिसमें ऑक्साई चीन और पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया गया है, जबकि इससे पहले जब जब नक्शा जारी करता था अमेरिका तो वो इन हिस्सों को डॉटेड लाइन में दिखाया करता था या इसे ऐसे ही ब्लैक में दिखाया करता था। लेकिन पहला ऐसा मौका है कि जब अमेरिका ऐसा नक्शा जारी करता है, तो सीधी सी बात है, यह भारत की कूटनीतिक जीत कही जा सकती है। भारत को इस पे खुश होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत है, लेकिन फिर भी भारत में दो तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। एक वो वर्ग है जो कह रहा है कि भारत की कूटनीतिक जीत है, कम से कम अमेरिका मान तो रहा है कि भारत का हिस्सा है पीओके और ऑक्साई चीन। लेकिन एक वर्ग वो है जो कह रहा है कि भारत ने अपने संप्रभुता से समझौता किया है, अपने आत्मसम्मान के बदले यह नक्शा जारी कराया गया है, या यह नक्शा भारत को एक लॉलीपॉप देने के लिए है। अब दोनों पक्षों की बातें सुना जाएगा। दोनों पक्ष ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा उसको आज इस छोटे से वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस हम लोग भी कर लिया जाए। आप सुन रहे होंगे कि 2 दिन से लगातार अमेरिकी ट्रेड डील की चर्चा चल रहा है। कुछ उसने टैरिफ घटाया है, कुछ उसने टैरिफ घटाया है। आयात निर्यात पे अमेरिका और भारत के पक्ष बीच में एक समझौता हुआ है, इस पे कुछ वस्तुओं का आयात निर्यात होगा, कुछ टैरिफ घटा दिया गया है। उस पे हमें नहीं जाना है कि किसको कितना फायदा होना है, क्यों टैरिफ घटाया गया है। आयात निर्यात तो जाहिर सी बात है, 2 देशों का मामला है, 2 देश आपस में समझौते तो करते रहते हैं। इसमें रसिया का इनपुट क्या है, इसमें रसिया के शर्त पर ही समझौता हुआ है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, और भारत अपनी संप्रभुता से समझौता कर लिया है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। आइए इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। अमेरिका ने यह नक्शा जारी किया है जिसमें यह पीओके का हिस्सा और ऑक्साई चीन का हिस्सा भारत में दर्शाया है, तो भारत की कूटनीतिक जीत से मान लिया जाए। अच्छा, थोड़ा पहले जान लिए, जो लोग नहीं जानते हैं कि पीओके और ऑक्साई चीन का मामला क्या है, थोड़ा सा उस पर बता दूं मैं। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो फिर उसके बाद से 2 देश अलग हो गए। ये भारत की अपनी भूमि ऐसे थी, फिर उसके बाद से पाकिस्तान घुसपैठ करने लगा। 1948 तक एक अच्छा खासा युद्ध दोनों में लड़ा गया। फिर उसके बाद से ये वाला हिस्सा, यहां तक का ये हिस्सा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां तक का ये हिस्सा, ये पाकिस्तान ने जबरदस्ती इस पे कब्जा कर लिया। ये भारत का हिस्सा है, ये आज ही भारत का हिस्सा है और भारत इसको लेकर के रहेगा। सीधी सी बात है, पाकिस्तान ने इस पे जबरन कब्जा किया हुआ है। तो इस वाले हिस्से को कहा जाता है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसमें भी 2 हिस्सा है, ये ऊपर वाले को गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं और इसके बाद ये वाले हिस्से को आजाद कश्मीर कहते हैं। ठीक है, ये कुल मिलाकर हो गया पीओके का हिस्सा। इधर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इसको कहते हैं ऑक्साई चीन। ये 1962 के युद्ध में ये चाइना के द्वारा इतना हिस्सा कब्जा कर लिया गया। ठीक है, ये वर्तमान में भारत इसे आज भी अपना मानता है और भारत उम्मीद पाले बैठे है कि कल इसको हम लेके रहेंगे। तो ये वाला हिस्सा ऑक्साई चीन का है। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये इतना क्या है, ये इतना सुन लीजिएगा। ये हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में था, लेकिन 1963 ईस्वी में पाकिस्तान ने एक सीमा समझौता के तहत इतना हिस्सा, इसे सागजाम वैली यानी घाटी कहा जाता है, ये इतना हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। भारत उस समझौते को नहीं मानता है, इनकार करता है, कहता है कि भाई वो हमारी भूमि है, तुम कौन होते हो देने वाले। खैर, यही सब विवाद का जड़ है। ये इतना हिस्सा पीओके है और ये हिस्सा इतना ऑक्साई चीन है। और अमेरिका ने जो नक्शा जारी किया है उसमें साफ साफ दिखाया है कि भारत का हिस्सा है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। लेकिन अब क्यों कहा जा रहा है कि भारत ने अपने संप्रभुता के साथ समझौता कर लिया है, और अमेरिका ने
ऐसे समय में यह नक्शा क्यों जारी किया है, अब जरा थोड़ा उसको देख लीजिएगा। ये हो गया। भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील हुई है, और ट्रेड डील क्या है कि कुछ वस्तुओं पर जैसे आयात निर्यात होता है, आप अक्सर सुनने होंगे टैरिफ घटाया, टैरिफ घटाया, टैरिफ घटाया। तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि अमेरिका या भारत से कोई सामान ले जाएगा या बेचेगा तो उस पर जो टैक्स लगते हैं उसे मोटा मोटी अगर शुद्ध गंवारू भाषा में कहा जाए तो उस पर जो टैक्स लगते हैं उसी को बार बार ये टैरिफ कहा जा रहा है। ठीक, अब भारत ने कितने घटाए हैं, कौन कौन सी वस्तुएं भारत में सस्ती होने वाली है, महंगी होने वाली है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। भारत ने मुख्य रूप से अमेरिकी कृषि उत्पादों और औद्योगिक सामानों पर शुल्क कम कर दिया है, यानी टैरिफ कम कर दिया है। कितना कर दिया है, किसी पर 0 यानी बिल्कुल फ्री कर दिया है, किसी पर मैक्सिमम 18% तक। कृषि एवं खाद्य उत्पाद, सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन, पशु आहार के लिए लाल ज्वार, सोयाबीन तेल, मेवे हैं जिसमें बादाम है, अखरोट है और पिस्ता है। फल में कहा जाए तो ताजे प्रसंस्कृत फल हैं जैसे सेब है, हालांकि कुछ फलों पर न्यूनतम आयात शुल्क की शर्तें वैसे भी लागू रहेंगी। पेय पदार्थ की बात कर लिया जाए तो अमेरिकी शराब है और स्प्रिट है। औद्योगिक सामान की बात कर लिया तो लगभग सभी अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ कम कर लिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तकनीकी की बात करें तो डेटा सेंटर में उपयोग होने वाले जीपीयूस और अन्य हाई टेक हार्डवेयर वाले सामान हैं, इस पर टैरिफ कम कर दिया गया है। मतलब ये सारे सामान टैक्स कम कर दिया गया है, तो मतलब ये जो सारे सामान है ये अमेरिका से आसानी से भारत में आ सकेंगे, आसानी से आ सकेंगे। कुछ विवाद ये हो रहा है कि अगर अमेरिका से खाद्य सामान भारत में जब आने लगेंगे तो भारतीय किसानों का क्या होगा, ये भी चर्चाओं के बाजार गर्म है। लेकिन एक बात कही गई है कि चावल, गेहूं, मक्का और डेयरी उत्पाद ये जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसपे टैरिफ नहीं घटाया गया है, यानी कि ये प्रोडक्ट बाहर से नहीं आएगा, यानी कि भारतीय किसानों के हित को ध्यान में रखा गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है आने वाला वक्त बताया जाएगा, बस कुल मिला के जो डाटा सामने आया मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। अच्छा, अब अमेरिका इंडिया से क्या लेके जाएगा, अमेरिका में टैरिफ घटा दिया है। अब जो बवाल हो रहा है, बवाल ये हो रहा है कि पहले जो टैरिफ हुआ करता था वो 3% हुआ करता था, 3 से 4% टैरिफ हुआ करता था। बीच में जब भारत और रसिया के बीच एक मजबूत संबंध के रूप में जब रिश्ते आगे बढ़ रहे थे तो अमेरिका ने क्या किया, 25% टैरिफ लगा दिया, 25% टैरिफ लगा दिया। फिर उसके बाद से अमेरिकी इंडिया और रसिया के रिश्ते जब और मजबूत थोड़े हुए, एक आध बार जब अभी आए थे व्लादिमीर पुतिन भारत में तो उसने दंड स्वरूप, अमेरिका ने भारत को दंड दिया था, ध्यान दीजिएगा, दंड स्वरूप उसने 25% टैरिफ और लगा दिए। अब 25% टैरिफ यानी कुल मिला के टैरिफ हो गया 50%, यानी 50% टैक्स लग गया। तो 25% वो लगाया था वो बिजनेस पर्पज से और 25% दंड स्वरूप लगाया था, याद रखिएगा, कुल हो गया 50%। अब 3-4% से बढ़ा करके 50% किया। अब आज के डेट में जो समझौता हुआ है तो 50% से घटा करके 18% कर दिया गया। अब 18% कर दिया है तो अब भारत से बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो अब अमेरिका को जाएगा, यानी कि अमेरिका को ये निर्यात करेगा इंडिया। उसमें क्या क्या है, कपड़ा है, जो परिधान रेडीमेड कपड़े हैं जिसमें रेशम और सूती वस्त्र शामिल है, हस्तशिल्प और सजावट के सामान है, घरेलू सजावट के सामान है जैसे कालीन, पारंपरिक हस्तशिल्प वगैरह, चमड़ा के आइटम है, फुटवेयर, जूते, चप्पल आदि, केमिकल्स और रबर है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, उसमें प्लास्टिक और रबर के उत्पाद है, मशीनरी, कुछ चुनिंदा मशीनरी और उपकरण भी इसमें शामिल है, स्टील और एल्युमिनियम के प्रोडक्ट उसमें शामिल, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो जेनेरिक दवाएं हैं और हीरा जेम्स और विमान के कलपुर्जे हैं, इस पे अमेरिका ने क्या किया है, 0% टैरिफ लगाया, 0%, यानी कि बिल्कुल टैरिफ हटा दिया है। भारत जेनेरिक दवाओं का एक बहुत बड़ा उत्पादन करता है। आपको याद होगा कि जब कोरोना का दौर चल रहा था ना तो दुनिया के बहुत सारे देश जो है वो भारत पे डिपेंड थे। भारत ने दुनिया के बहुत सारे देशों में दवाएं सप्लाई किया था, तो भारत इस मामले में समृद्ध है।
तो 0% टैरिफ लगा दिया ताकि खूब दवा लेके जाएगा। यहां तक तो समझ में आ रहा है, ये अपना उन लोगों का बिजनेस से समझौता हुआ। लेकिन अब मजेदार बात क्या है, हाँ ये देख लीजिएगा कि भारत ने कहा है कि 500 अरब डॉलर का लक्ष्य भारत रख रहा है कि अगले 5 साल में अमेरिका से ये ऊर्जा ये सब ले दे करके जो है 500 अरब डॉलर की खरीदारी भारत करेगा। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, जो टैरिफ घटाने की बात हुई है, और ऐसे समय में जो भारत का नक्शा जारी किया गया है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो ट्रेड डील हुआ है, व्यापार हुआ है, इसमें नक्शा जारी करने की जरूरत क्या पड़ेगी? तो नक्शा सही मायने में एक लॉलीपॉप है। उसने नक्शा जारी कर दिया है तो ना अक्साई चिन्ह भारत में मिल गया और ना पीओके भारत में मिल गया। उसके जारी करने ना जारी करने से हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ा है? हम तो डे वन से मान रहे थे कि वो हमारी जमीन है, और शायद हम हिंदुस्तानी हैं तो हम तो मरते दम तक मानेंगे, और इस उम्मीद में बैठे हैं कि कल हमारा तो होगा। ये तो सीधी सी बात है। तो उसके जारी करने ना जारी करने से हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ा? फर्क क्या पड़ा है अब देखिएगा ध्यान से। अब जरा इसको देखिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि जो 25% एक्स्ट्रा दंडात्मक टैरिफ, पिनल टैरिफ, साफ इस शब्दों को देखिएगा, दंडात्मक टैरिफ यानी कि पिनल टैरिफ, मतलब वो हमें दंड दिया था 25% टैरिफ लगा करके। साफ साफ उसी शब्द को प्रयोग किया है कि ये जो दंडात्मक टैरिफ है ये तभी हटाया जा रहा है या तभी तक हटाया जाएगा जब तक भारत रूस से तेल खरीदना बंद किए रखेगा। अमेरिका ने भारत से साफ कहा है कि आप रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे, हमसे खरीदेंगे या हमारे द्वारा दिखाए गए रास्ते यानी कि वेनेजुएला से खरीदेंगे। आप रसिया से तेल मत खरीदिए, आप पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, ये दंडात्मक टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। और अगर आपने, अमेरिका निगरानी करेगा कि अगर हम गलती से भी रसिया से तेल खरीदते हैं तो ये जो 25% ये दंडात्मक टैरिफ है फिर से लागू कर दिया जाएगा। मतलब अमेरिका हम पे निगरानी करेगा, हम किस देश के साथ व्यापार कर रहे हैं नहीं कर रहा है, कि वो कौन होता है बताने वाला। बस इसी बात को लेकर के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत, ये वाली जो फैसले हैं ये कहीं ना कहीं भारत अपने संप्रभुता के साथ एक समझौता है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका कभी भरोसेमंद नहीं रहा। रसिया के साथ रिश्ते हमारे डे वन से बड़ी ही मजबूत रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों के चक्कर में हमने रसिया से अपने रिश्ते खराब कर लिए, हमने अमेरिका के चक्कर में ईरान से रिश्ता खराब कर लिया है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोग भी अक्सर सुनते होंगे, चाबहार परियोजना पे ग्रहण लग गया है अमेरिका के चक्कर में। तो अमेरिका के चक्कर में हमने अपने ईरान से रिश्ते खराब किया, इराक से तो रिश्ते बहुत पहले खराब कर ही लिए, इराक तो खराब बर्बाद ही हो चुका है। हमने रसिया से रिश्ते खराब कर ही लिए। अब ये लॉलीपॉप देकर के, एक मैप देकर के इधर हमारे पर एक लगाम और चाबुक चलाया गया कि आप रसिया से समझौता नहीं करेंगे। आप देखते होंगे कि रोज टीवी पर बैठ करके लोग रोज झगड़ा कर रहे हैं कि जो ट्रेड हुआ है, व्यापार हुआ है, कौन सा सामान सस्ता हुआ है, कौन सा महंगा हुआ है। लेकिन इस पे कितनी चर्चाएं हुई हैं और आपने इसको कहां सुना है? क्या किसी न्यूज चैनल पे ये चर्चे सुने आपने? तो हमें उससे नहीं मतलब है कि कितना फायदा, कितना नुकसान, कितना व्यापार, वो दो देशों का अपना काम है, दो देश व्यापार करेंगे ही करेंगे। टैरिफ चाहे 18% हो, चाहे 8% हो, चाहे 38% हो, वो देशों का अपना हित है, उसमें होगा वो। लेकिन ये गले के नीचे नहीं उतर रही है। अब आप बताइए कि भारत को ये वाली शर्त माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।